पवार सरांना. सर, आपण पुढील मार्गदर्शन करायचं आहे आणि सरांचा विषय आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ आय अँड स्किन डोनेशन. नेत्रदान आणि त्वचादान ह्याचं महत्त्व सर आपल्याला सांगणार आहेत. पवार सर. माईक दे, माईक. हॅलो. मृत्यू सकाळपासून मरणाच्याच गोष्टी चालू आहेत. हॅलो. सकाळपासून गोष्टी कसल्या चालल्या आहेत? दान. मरणाची गोष्ट नाही चालली, जीवनाची गोष्ट चालली आहे. मरण एकदाच येणार आहे, जीवन रोज आपलं वाट बघतं. आज सकाळी आपण जय जयकार केला की मी आज जिवंत आहे आणि देवाला धन्यवाद दिले की मी आज जिवंत आहे, त्याचा आनंद आहे. मेलो नाही म्हणून जिवंत आहेत, त्या जगण्याला काही अर्थ नाही. आम्ही जिवंत आहोत त्याचा काहीतरी उद्देश आहे, ही नियती. मग तुम्ही देवाला कुठल्याही रूपात बघा. देव किती लांब आहे तुम्हाला मी सांगितलं. देव फक्त इथेच आहे. तुम्ही तुमच्यामध्ये बसलेल्यापैकी प्रत्येक जण तुमच्यामध्ये देवत्व आहे. देव आपण आहोत. मगाचपासून आपण ऑर्गन डोनेशन कधी देऊ शकतो, मेंदू मृत्यू, नैसर्गिक मृत्यू, मग त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कसं, ह्या सगळ्या गोष्टींवर आपण चर्चा करतो. आजपासून ऑर्गन डोनेशनचा कार्यकर्ता, प्रशिक्षित कार्यकर्ता म्हणून तुम्ही सगळेजण समाजामध्ये एक ओळख घेऊन जाणार आहात. पुरुषोत्तम पवारला कुठेही भेटलं आहे की त्याची एकच ओळख, ऑर्गन डोनेशनचं काम करणारा एक कार्यकर्ता. तुमची सुद्धा प्रत्येकाची एक ओळख. आता आमचे पायस माचाडो, जॉनी मिनेजिस, ही मंडळी जी आहेत, आमच्या मॅडम मधुमती मॅडम, या तिकडे गेल्यानंतर त्यांना काही प्रश्न असले की आमचे कुठे गेले नरेंद्रभाई, ही मंडळी ज्या ठिकाणी जातील, आपका काम कैसा चल रहा है, तो बोला नहीं अभी गिराकी कम है. अरे उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, आपका काम, इम्पोर्टेंट काम कौन सा है. अभी बिजनेस के बारे में नहीं पूछते. आपका काम जो है, लोग आपको क्या काम करते हो उससे पहचानते. तो मृत्यू, मेंदू मृत्यू झाल्यानंतर आम्ही काय काय देऊ शकतो. जिवंतपणी आपण दिल देऊ शकतो, पण हे ह्या लोकांना मान्य नाही. ही सरकारी मंडळी आहेत. आम्हाला मान्य आहे, जिवंतपणी सुद्धा आपण दिल देऊ शकतो. आम्ही कॉलेजमध्ये सुद्धा जाऊन लेक्चर देतो, तेव्हा त्यांना सांगतो दिल देना चाहिए. तो बोलला, एक पोरगा पाठी बघून उभा राहिला, सर मैं देना चाहता हूँ. कौन देने को तैयार है? तो बोलता मैं देना चाहता हूँ. बोला कभी? अरे सर अभी. मतलब मरने के बाद दिल दिया जाता है. सर मैं जिंदा हूँ तब तक देना चाहता हूँ, लेकिन वो देखती नहीं है मेरी तरफ. मग दिल द्यायला पाहिजे की नाही द्यायला पाहिजे? मी त्याला सांगतो की दिल देना चाहिए, जिंदगी जीते समय भी देना चाहिए और मृत्यू के बाद भी देना चाहिए. जिवंत असताना दिल एखाद्या मुलाने एखाद्या मुलीलाच दिलं पाहिजे, ही भ्रामक कल्पना आहे. व्हॉट्सअपवर जो आम्ही तो हृदयाच्या आकाराचा जो काही बदाम पाठवतो, त्या आकाराचं हृदय नसतंच. तो दिल का आकार वो नहीं है. दिल किसी चित्र में समाहित किया नहीं जा सकता. दिल एक ऐसी चीज़ है जो आँखों से देखी जाती है, जो फीलिंग से समझती है, भावना से समझती है. अगर आप कुछ बात नहीं बताएंगे तो भी उसकी तरफ अगर देखोगे तो अपनी आँखों से भी आप किसी को दिल दे सकते हैं. अभी आप लोग सब मुझे दिल दे ही रहे हो, इसके लिए आपका धन्यवाद. उसको मैं कहता हूँ कि दिल अभी आप जो है
वो एक लड़की को दिल देना आपका अभी दिल देने का कर्तव्य है कि आप जो पढ़ाई करने आए हैं उस पढ़ाई को आप दिल दो। जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप दिल दो। जो माँ आपके लिए खाना बनाई है और जब आप कॉलेज से जा रही हो घर पे तो माँ ने जो इतनी मेहनत करके खाना बनाया है तो माँ को दिल दो, माँ को एक झप्पी दो, उसे कहो कि माँ आपने कितनी मेहनत करके कितना स्वादिष्ट खाना बनाया। बजस्पत हम क्या करते हैं, माँ ये भाजी ये सब्जी मुझे पसंद नहीं है, माँ ये मुझे ये नहीं है, आज मुझे खाना नहीं खाना है, बेटा बहुत अच्छा बनाया है। तब हम उनको दुख देते हैं क्या? ये नहीं देना, इसका मतलब दिल देना। तो मैंने कहा कि आप दे सकते हो तो बिना कुछ शब्द बोले भी दिल दे सकते हो। कैसे? कि आपको आंखों से समझ में आता है। आँख हमारे शरीर में जितने भी अंग ईश्वर ने हमें दिए हैं सबके सब इम्पोर्टेंट है। ब्रेन इम्पोर्टेंट है, हार्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बताइए? हार्ट, ओके, और ब्रेन, और आंख, वेरी गुड, और अरे दोस्तों ये जितने ऑर्गन्स दिए हैं इसमें से ये नंबर कोई नहीं लगा सकता है, सिर्फ वो लगा सकता है जिसका दांत दर्द करता है। जो ऑर्गन काम नहीं कर रहा वो उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ईश्वर ने ये जो देह बनाया है, ये देह इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी पुर्जा, कोई भी पार्ट फजूल नहीं है, जो किसी काम का नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं बनाई, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर चीज काम की है। इतना ही नहीं, हमारे बाल भी हम दान दे सकते हैं, अस्थि दे सकते हैं, अस्थि मज्जा दे सकते हैं, करोड़रज्जु दे सकते हैं, टिश्यूज, पेनक्रियास। और ये सॉलिड ऑर्गन्स की तो बात की मैडम ने, आपको डॉक्टर कामाक्षी भाटे मैडम जी ने आपको पूछा कौन से ऑर्गन दे सकते हैं, उसमें से उन्होंने ये भी बताया इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन। एक ऑर्गन की बात हमने नहीं की। लोग कहते हैं कि हार्ट देना, किडनी, लिवर, ये वो। एक ऑर्गन है जो माँ या महिलाओं को जो गर्भाशय है, वो गर्भाशय भी हम दान दे सकते हैं। तो जिस महिला को बच्चा जन्म देने के योग्य नहीं है, उसका गर्भाशय ठीक नहीं है, उसकी वजह से वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही, अगर वो चाहती है कि मैं बच्चा जन्म देना चाहती हूँ, तो माँ या कोई और डोनर भी उसको अपना गर्भाशय भी दान दे सकता है और वो अपने कोख में बच्चा पाल सकती है। हमारे भारत में ही उसके ये ट्रांसप्लांट हुआ है और एक माँ ने अपने बेटी को अपना गर्भाशय दान दिया और उस बेटी के गर्भ धारण किया उसने और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। तो ये साइंस है। साइंस के लिए ताली बजाएंगे एक बार। साइंस तरक्की कर रहा है। मृत्यु दो किस्म की है, एक तो नेचुरल डेथ, एक तो एक्सीडेंटल डेथ। मृत्यु होने के बाद आपने कहा कि पहले फोन करते कितने बजे ले जाओगे, कहां ले जाओगे, आपको ये रिवाज बनना चाहिए कि पहला फोन ये होना चाहिए, आई डोनेशन किया क्या, स्किन डोनेशन किया क्या, और बॉडी कहां डोनेट करोगे। सो बॉडी डोनेट करना ये हमारा रिवाज होना चाहिए। मृत्यु के बाद या तो उसको दफनाएंगे या तो उसको जलाएंगे। दफनाएंगे तो भूमि को दान करेंगे, जलाओगे तो अग्नि को दान करोगे। दान ही कर रहे हो तो इंसानियत के लिए क्यों नहीं दान करना है? दान ही करना है। दान ये एक भावना है, ये संस्कार है। माँ को ये सिखाया नहीं जाना चाहिए कि अपना बच्चे को जन्म देने के बाद उसको कैसा प्यार करना चाहिए। वो नेचुरल होता है, निसर्गतः वो भावना दान की होनी चाहिए। हमारा भारत देश दुनिया में सबसे फेमस है दान के बाबत में, कि वो दान कभी कुछ अगर किधर अकाल हुआ, किधर भूकंप हुआ,
और लोगों को हताहत हो गए, तो हम दान करने के लिए ट्रक के ट्रक सामान भर के हम वहाँ भेजते हैं और उसमें हम नंबर 1 है। और जब बात आती है ऑर्गन डोनेशन की, मृत्यु के बाद, तब हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं। इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है। नेचुरल डेथ में हम क्या दान दे सकते हैं, डॉक्टर कामाक्षी भाटे मैडम ने आधी बात आपको पूरी बताई दी है, और उसके आगे की बात अभी कड़ी लेकर मैं आगे चल रहा हूं कि नेचुरल डेथ में ये जो आंखों पे जो ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट है, उसमें से ब्लैक पार्ट है जो वो ब्लैक नहीं है, अंदर का पार्ट ब्लैक है, उसके सामने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। अगर आप दीवार पे देखोगे एक घड़ी है, घड़ी के ऊपर आंकड़े हैं, कांटे हैं, सब चीजें वो घूम रहे, वो आपको दिखते हैं। उसका मशीन अगर बिगड़ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसकी अगर कांच अगर टूट गई है, जैसे आप एक गाड़ी चलाते हो, किसी ने अगर पत्थर मार दिया ड्राइवर सीट के ऊपर, तो गाड़ी का ड्राइवर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, उसके अंदर पेट्रोल है, सब चीज है, लेकिन उस ड्राइवर को गाड़ी चलाने के योग्य वो ड्राइवर नहीं होता है, क्योंकि वो गाड़ी नहीं चला पाता है। क्यों नहीं चला पाता है? क्योंकि कांच ओपेक हो गई है। सब ठीक है, सिर्फ कांच खराब है। तो ऐसे व्यक्ति की कांच, जो नेचुरल पुतली है, जो उसको कॉर्निया कहते हैं, पारदर्शक जो पर्दा है, उसको अगर हम, ये बच्चियां खूबसूरत दिखने के लिए आंखों में क्या लगाती है? लेंस। मैं जहां भी जाता हूं वो जेंट्स लोग जल्दी बोलते हैं, उनको जहाँ मालूम रहता है आंखों में क्या लगाते हैं। हाँ, तो उनका ध्यान रहता है, इसने आज ग्रे कलर की लगाई है, ग्रीन कलर की लगाई है, ब्लू कलर की रहती, वो इसीलिए लगाती भी है कि वो कोई देखे। लेकिन जिसको दिखता ही नहीं है, जिसकी लेंस खराब हो गई है, उसको दिखे अगर ऐसा आप चाहते हो, तो आप दुनिया देख लो पूरी, और देखने के बाद में जाते समय किसी को देखने दे के लिए आपकी पुतली देके जाओ, क्योंकि उसकी आंखों में से आप ही देखोगे। मैं टेक्निकल बातों में ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अंगदान के बारे में मैं जितनी टेक्निकल बातें बताऊं, लोगों को उसके बारे में ज्यादा याद नहीं रहेगा। और ये बातें आपको इंटरनेट पे सब देखने मिलेगी, जानने मिलेगी। हिंदुस्तान में कितने अंध है, कितनी किडनियां है, कितने लीवर की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा बताया, किडनी की क्यों लिस्ट बड़ी है और लीवर की लिस्ट क्यों कम है? क्योंकि अगर एक पुर्जा खराब हो गया तो मैं बंदर का लीवर नहीं बिठा सकता हूं। बंदर की आंख, हम बंदर के ही वंशज है, लेकिन बंदर की आंख नहीं बिठा सकते हो। हम जब स्कूल कॉलेज में थे, तब एक प्लेयर था जो बैटिंग करता था, हमारा कैप्टन था नवाब अली पतौड़ी। तब हम ये कहते थे कि अरे पतौड़ी को बकरी की आंख लगाई है। जो बकरी की आंख कभी किसी को नहीं लगाई जा सकती। बकरी की आंख, उसको ये कहते, उसको आर्टिफिशियल कांच बिठाई थी, उस आंख से उसको नहीं दिखता था, एक ही आंख से उसको दिखता था। दूसरी आंख बकरी की नहीं बिठा सकते, बंदर की नहीं बिठा सकते, और न तो मछली की बिठा सकते। आपको कहते हैं कि मीनाक्षी है, मीन की जैसी आंख है, वो खूबसूरती के बारे में है, कोई प्राणी की नहीं बिठा सकते। इंसान ही इंसान को दे सकता है। अगर मुझे ब्लड भी डोनेट करना है तो मैं ब्लड डोनेशन मैं अपने ग्रुप के ही व्यक्ति को दे सकता हूं और दूसरे को नहीं दे सकता हूं। इसके लिए इंसान इंसान को ही काम आ सकता है, न कोई अन्य प्राणी। मृत्यु के बाद 6 घंटों के अंदर आंखों का दान होना चाहिए। आंखों का दान मतलब ये गलतफहमी है कि पूरी आंख निकाल ली जाएगी और किसी को बिठाई जाएगी, ये गलतफहमी है। आंख निकाले कहते हैं नेत्रदान, लेकिन नेत्रदान नहीं होता, वो कॉर्निया डोनेशन होता है, पुतली का दान होता है। सिर्फ वो लेंस जो हम बिठाते हैं आर्टिफिशियल लेंस, वैसी कुदरत ने एक कुदरती एक लेंस दी है, उतनी लेंस, और उसके बाजू का जो व्हाइट पार्ट है उसको स्क्लेरा कहते हैं, वो स्क्लेरा है। और उसके पीछे जो है अंतर में और पारपटल है, और जो देखने वाला जो रेटिना है, रेटिना का जो अंध व्यक्ति है जिसकी रेटिना खराब हुई है, उसको हम दृष्टि देने के काबिल नहीं बनाने के सक्षम हुए हैं। लेकिन जिसको अंधत्व आया है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस में दुख की बात यह है कि हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस में से ज़्यादातर छोटे बच्चे हैं जिनको अपनी जिंदगी उनके सामने है, पूरी जिंदगी देख ली, पूरी दुनिया देख ली, जाते समय अगर दे जाएंगे, नेत्रदान के बाद में देह चेहरा विद्रूप नहीं होता, सिर्फ उतनी
कॉर्निया निकाल लिया जाता है। अभी कोई केसेस में अभी मुंबई में 80 साल के ऊपर अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कॉर्निया उसकी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अभी आई बैंक से वो 80 साल के ऊपर के व्यक्ति की कॉर्निया एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि पहले हमें स्टडी के लिए भी कॉर्निया लगता था। अभी ब्लड डोनेशन के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे, अभी ब्लड डोनेशन के होर्डिंग नहीं लगते, लोग देना शुरू हो गए। आई डोनेशन के लिए भी ये बात कहने की है तो ये आई डोनेशन के लिए भी लोग देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद में और आता है स्किन डोनेशन। स्किन डोनेशन, भाई साहब, मैं अपनी माँ की स्किन डोनेट नहीं करना चाहता। ये आप भाषण कितना भी करो, लेकिन स्किन डोनेट मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि जब मैं अपने रिश्तेदार को कहता हूँ कि हमारे मम्मी का अपने को स्किन डोनेट करना है, तो उसको सबसे पहले उसके आंखों के सामने आता है वो स्टेशन के बाहर बकरा काटने वाला जो बकरा लटकाता है और उसकी खाल खींच खींच कर निकालता है। स्किन लेना मतलब उसको यही ध्यान में आता है कि जैसे बकरे की स्किन निकालते वैसे मेरी स्किन खरोच के निकालेंगे तो मैं अपनी माँ की स्किन डोनेट करूँगा। कोई करेगा? नहीं करेगा। लेकिन लोग ना इसलिए कहते हैं कि उनको इसके बारे में पता नहीं है। स्किन डोनेशन क्या है? स्किन डोनेशन भी ये जैसे हम पुरुष शेविंग करने के लिए हम जो रेजर यूज करते हैं, वैसे ही एक रेजर उससे दुगने आकार का डर्मोटोम नाम का एक मशीन है, बैटरी से चलने वाला, उससे स्किन लेते हैं और उससे हाथ मैंने यहां किया, लेकिन स्किन यहां से नहीं ली जाती। स्किन डोनेशन जो होता है पैर की एड़ी से लेकर कमर के भाग तक की ही त्वचा दान में ली जाती है, और कोई केसेस में पीठ से त्वचा स्वीकार की जाती है। उसके लिए फैमिली की कंसेंट लेते हैं, भाई हम पीठ से लेंगे और पैर से लेंगे। अगर चाहे तो भी पेट से, छाती से, गले से, चेहरे से स्किन ले नहीं सकते। आप देना भी चाहो तो भी ले नहीं सकते और ली भी नहीं जाती। मतलब जो दिखने वाला शरीर का पार्ट है वहां से स्किन ली नहीं जाती, शरीर विद्रूप नहीं होता, और जहां से ली जाती है वो पार्ट भी, अगर गाड़ी पकड़नी है 752 की गाड़ी पकड़नी है, जल्दी जल्दी करो तो यहां कट आ जाता है, तो फिर ओल्ड स्पाइस लगाता हूं, फिटकड़ी लगाता हूं कि भाई जख्म ना हो। लेकिन स्किन डोनेशन में खून की बूंद तक नहीं आती, और मृत्यु के बाद बॉडी कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जो स्किन बैंक की टीम है वो हमारे घर पर आकर स्किन डोनेशन स्वीकार करती है। मृत्यु के बाद 6 घंटों के अंदर नेत्रदान, मृत्यु के बाद 6 घंटों के अंदर स्किन डोनेशन, ये दोनों डोनेशन, और उसके बाद में आता है तीसरा डोनेशन, जो मेरी पूरी बॉडी जो है वो हम शरीर विज्ञान शास्त्र के अभ्यास के लिए हम मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को हम डोनेट करते हैं। बॉडी डोनेशन के विषय पे आएंगे तो उसके ऊपर भी बताएंगे। तो स्किन और आई डोनेशन के लिए मैं संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग अवेयर करते समय लोगों को भावनिक रूप से उनको ये कहना है। आपने मैडम भाटे जी आपने ये कहा, बहुत अच्छा कहा कि कब दे सकते हैं, अगर आपने प्लेज फॉर्म भरा है तो दे सकते हैं, नहीं। आपने ये संकल्प किया तो दे सकते हैं, नहीं। जब फैमिली कंसेंट देगी तब। निर्मला सावंत प्रभावळकर जी की बात आपने कही तो उन्होंने 25 मिनट में क्यों हामी भरी? क्योंकि उस समय अगर कोई कहने जाता और उनको उसके बारे में अगर ज्ञान नहीं होता तो उन्होंने उसको एक तमाचा मारा होता या डंडा लगा के उसको भेज दिया होता। लेकिन वो समाज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी, वो महापौर रही थी मुंबई की, तो वो महापौर है इसलिए उन्होंने दिया, हमने नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति जीवित है, जो इंसानियत जिसके मन में है, तो वो व्यक्ति दे सकता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। स्किन क्या आवश्यकता है? आई डोनेशन की आवश्यकता के बारे में वो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं अंध व्यक्ति को वो पुतली बिठाएंगे तो उसको दिखने लगता है। स्किन डोनेशन की क्या आवश्यकता है? अभी वो शोले पिक्चर में कुछ डायलॉग था, तो गब्बर सिंह ये कह रहा है, वो कह रहा है, मौत तुम्हारे सर पर खेल रही है कालिया। मौत हर पल हमारे सर पर। अभी कुछ एक्सीडेंट हो गया और यहां शॉर्ट सर्किट हो गया, आप पिछले दरवाजे से फटाफट भाग गए,
मैं निकलना चाहता हूं, मैं निकल नहीं पाया, और भीड़ भाड़ में किसी की चप्पल गिरी है, वो चप्पल उठाने लगा है, और पीछे वाले आके वहां भीड़ होती है, स्टैम्पेड होता है। उस समय उस आग का शिकार आप में कोई भी हो सकता है। भगवान ना करे कि कोई इसका मरीज हो, भगवान ना करे कि आग की तड़प कैसी हो। आग से अपने बटाटा वड़ा बनाते समय, कभी पूरी बनाते समय, कभी तेल का एक बूंद आपके हाथ पे गिरी है तो क्या आया उसके ऊपर? फोड़ा आया। फोड़े में क्या भरा हुआ था? पानी। पानी कैसा था? डुक डुक करता है। अगर वो उसको टच, मम्मी मुझे बिस्किट चाहिए, उसको जरा भी टच हुआ, इतना ही नहीं, जलने के जख्म पे अगर हवा भी तेजी से लगी तो यातना होती है। एक छोटा सा फोड़ा, एक छोटी सी तेल की बूंद, अगर कोई यहां अटका हुआ है, आग भड़कते गई और वो शिकार हो गया, तो जलने वाला मरीज जो है, जो क्या बताए उसकी बात, अभी उसका पैर अटका है, निकल भी नहीं सकता है, अंगार आगे आती जा रही है, जल रहा है। ऊपर की हमारे शरीर के ऊपर, त्वचा की एक के ऊपर एक 7 लेयर्स है, 7 लेयर्स, और 7 लेयर्स के बाद में फिर हमारी आर्टरीज, वेन, ये वो जो रचना है, उसको सिर्फ कोट करने का, कवर करने का काम स्किन का है। इसके अलावा स्किन का और क्या काम है? स्पर्श, ठंडी गर्मी महसूस करना, और इसके अंदर जो पोरिसिटी है, उसके अंदर से शरीर के विषाणु द्रव्य जो है वो बाहर निकलना, वो स्वेट के माध्यम से, पसीने के माध्यम से उनको बाहर निकालना। स्किन बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। ये स्किन बड़ी बड़ी अजीब है। स्किन कैसी है? देखिए, हमारे शरीर, सबसे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई ऑर्गन अगर है तो वो स्किन है। हम भारत की जितने भी भारतीय है, हमारे शरीर का मैक्सिमम पार्ट, एक 3-3.5 किलो की स्किन हमारे शरीर पर है। हमारा वजन जितना है उसमें से इतना स्किन का पार्ट, लेकिन हर जगह की स्किन की क्वालिटी अलग अलग है। देखिए, गाल की स्किन, गर्दन की स्किन, पेट की स्किन, जांघे की स्किन, पैर के तलवे की स्किन, हाथ के तलवे की स्किन। एक स्किन यहां से यहां कहां खत्म होती है और वो कहां से शुरू होती है, उसका लाइन आप नहीं बता सकते। क्या कुदरत ने बनाया है। ये स्किन कवर करने का जो काम है, इसको जलने का शिकार। जब आप बैंगन का भरता बनाते हो तो बैंगन जब अंगार में डालते हो, तब बैंगन बस वो उबलते जाता है, उसके अंदर का पानी है, उसमें से बुदबुदे बन के बाहर आते जाता है। मालूम है कैसा पिचपिचा होता है। और फिर भी आप उसको उल्टा सीधा करके, और तो जैसा वो मरीज है, अटका हुआ है, अंगार आ रही है, और मेरा पैर वैसा बैंगन के जैसा भूनते जा रहा है। पूरे 7 लेयर्स जल गए, वेन्स, आर्टरीज बर्न हो रही है, और फिर मुझे कोई अगर निकाल के ले गए और बचाया उसको। देखिए, अगर आंख से दिखता नहीं है तो भी मेरा काम चल सकता है। अगर मेरी किडनी नहीं चल रही है तो मैं कुछ दिन तक, कुछ सालों तक मैं आर्टिफिशियल या मैं ये करके, डायलिसिस करके मैं अपना जीवन, अपना पूरा जीवन काल कर सकता। कई लोग 20-20, 25-25 साल से डायलिसिस करके जी रहे हैं। कैसी उनकी जिंदगी होगी। लेकिन अगर स्किन जल गई, अगर 40% के अंदर तक अगर स्किन जल गई, या छोटे से अगर जख्म हो गए, तो खुद के जंघा की और ये स्किन लेकर, इसको ऑलोग्राफ्ट कहते हैं, वो ऑलोग्राफ्ट से खुद को अपन, वो हम उसकी ट्रांसप्लांट उसको कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर अगर जला हुआ है तो उसको आलू का छिलका नहीं चलेगा, पेन की शाही लगाओगे नहीं चलेगा, और मछली की चमड़ी निकाल कर लगाओगे, ये सब मिसबिलीफ्स है, ये नहीं होता है। कोई, शुरू में हम स्कूल में थे तो बोलते पहले शाही लगाओ, शाही में केमिकल होता था और बड़ा फुदफुदा होता था, और वो जख्म, जले हुए जख्म को ठीक करने वाला कोई भी इलाज, मेडिसिन आज तक दुनिया में तैयार नहीं है। जले हुए जख्म को ठीक करने के लिए एक ही इलाज है, अंदर से स्किन आते जा रही है। हर पल हमारे शरीर के अंदर जितने खून का एक बूंद के अंदर लाखों करोड़ों पेशी है, सेल्स है, वो हर पल
कई लाखों पेशी जन्म ले रही है, कई लाखों पेशी मर रही है। और जब तक मेरी सांस चल रही है, ऑक्सीजन जब तक आ रहा है, प्राण वायु जब तक पा रहे हैं, उन सेल्स को जब तक मिल रहा है, उनका जन्म लेने का प्रक्रिया चालू है। और मरने के जिस समय सांस बंद हो गई, ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, प्राण निकल गया, उस समय से उनकी हर सेल्स की मरने की प्रक्रिया चालू है, लेकिन जन्म लेने की प्रक्रिया स्टॉप हो गई। कुछ घंटों में, कुछ मिनट्स में या कुछ दिनों में हर सेल्स की अलग अलग लाइफ है। वो अलग अलग लाइफ, वो कोई 3 मिनट तक चलती है, कोई 3 घंटे तक चलती है, कोई सेल्स कोई एक एक दिन तक सेल्स जिंदा रहती है। ऐसे हर सेल्स की एक लाइफ है, और वो लाइफ की बात है, उसी का लाभ हमें लेना है। ये टिश्यूज है, आपने बहुत, डॉक्टर जी ने बहुत अच्छा समझाया आपको, क्योंकि ये टिश्यू है, इसमें ब्लड मैचिंग नहीं है, क्रॉस मैचिंग, मेल फीमेल किसी को भी दे सकता है, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, जापानीज, चाइनीज एक दूसरे को दे सकते हैं, किसी के लिए भी उसके लिए कोई बंधन नहीं है। ब्लड के लिए बंधन है, ऑर्गन के लिए बंधन है, लेकिन स्किन के लिए और आइस डोनेशन के लिए कोई किसी का बंधन नहीं है। और ये स्किन हर पल हमारे शरीर से अलग हो रही है, अंदर से नई स्किन आ रही है, अलग से जो मेल निकल रहा है, आपको जो लगता है मेल है, वो स्किन ही है, वो स्किन ही मेल के रूप से बाहर निकल रही है। अगर उसको अगर डोनेट अगर हम करेंगे, एक बात और है, ये पटाखे की कारखाने में अगर आग लगती है, महिलाओं के अंदर, घर के अंदर एक्सीडेंट होता है, कुकिंग करते समय एक्सीडेंट होता है। अभी लगभग सबके घर में गैस आ गया है, पहले तो स्टोव था, और पहले बहू बहुत ज़्यादा मरती थी, बहू का एक्सीडेंट होता था, बोलते हैं वो बहू जलकर मरी। अभी मरना बहू का लगभग कम क्या बंद ही हो गया, क्योंकि पहले था सास होती इसीलिए थी कि उसको जुलूम करने के लिए, या बहू आती है कि बस मेरे कमांड पे चलेगी। अगर कोई शक्कर मांगने आवे तो बहू कहती है कि भाई शक्कर नहीं है, तो सीढ़ी में मिलती है तो बोलती है क्यों वापस जा रही है, बोले गई थी, बहू ने ना बोल दिया शक्कर नहीं है। तो बोलते कैसा वो ना बोल सकती है, आओ चलो, तो 3 माला ऊपर लेके आई उसको, बहू ना बोल सकती है, शक्कर नहीं है, आप वापस जा रही है। तो घर में आई, फिर डब्बा देखा, तो बोला मम्मी आपको तो पता है ना शक्कर नहीं है। मुझे तो पता है, लेकिन उसको ना बोलना है तो तू कैसे बोल सकती है, उसको ना बोलना है तो। ये होती है सास। तो सास जुल्म करने के लिए होती थी, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं, उल्टी नहीं हुई, अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी कॉन्सेप्ट क्या है, अभी सास और बहू दोनों पढ़े लिखे हैं। समाज, देखिए ऑर्गन डोनेशन की बात है, लेकिन सामाजिक विचारधारा और हमारी चर्चा जो है, अभी मेरी ज्वेलरी शोरूम में जब सास और बहू साथ में आते हैं, तो वो बहू कहती है मम्मी ये आपको बहुत अच्छा दिखेगा। अरे बेटा तू जवान है, मुझे क्या काम है। नहीं मम्मी पहले आप पहनो। उसको मालूम है जाते समय तो मेरा ही होने वाला है। अभी समाज में ये बदलाव आया है कि सास और बहू की बात जो है वो तू मैं वाली नहीं रही। सास और बहू एक दूसरे के साथ में हमेशा रहती है, मार्केट में जाती है, बीसी किटी पार्टीज में एक साथ में रहती है, ऐसा हमने बहुत जगह देखा है। और समाज का ये बदलाव हम देख रहे हैं। इसी तरह से और ऑर्गन डोनेशन के बारे में जो भी हमारी मिसकंसेप्ट है, आपका ये काम है कि आप यहां से इन बातों को ज्ञान लेकर आप जो काम करेंगे इन बातों से लोगों को अवगत कराएंगे। जलने के बाद लोग कहते हैं कि पहले स्याही लगाओ, जलने के बाद कोई कहता है कि आटे का, ज्वारी का आटा, गेहूं का आटा का डब्बा है उसके अंदर हाथ डालो, पटाखे से जल गया तो ये हो गया। जलने के अलग अलग बातें हैं। मैं इसके बाद में अपना जो ग्रुप बनाऊंगा उसमें और आपको इसके बारे में रेगुलर एजुकेशन देते रहूंगा। टेक्निकल बातों के लिए हमारे पास काफ़ी समय है। आज का समय ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग आए, उनसे कुछ बातें सीखनी है और मैं तो आपके साथ रहूंगा और ये लोग भी हमारे ग्रुप में जो इंफॉर्मेशन देंगे। जलने से बात देखिए, मेडिकल साइंस प्रगति कर रहा है। जलने का शिकार जो है वो कोई नहीं हो, लेकिन अगर किसी को जलने की बात अगर होती है तो सबसे पहले हाथ पे जो फोड़ा आया तो समझना कि आपका जख्म सेफ है। अगर फोड़ा आया
तो जलने का जख्म सेफ है, इसका मतलब है ऊपर की लेयर वो जली हुई है, अंदर की लेयर को पानी उसको मिल के उसको प्रोटेक्ट। कभी भी कोई भी जलने की घटना घटती है तो सबसे पहले क्या करोगे, उसके ऊपर शाई नहीं लगाओगे, आटा नहीं लगाओगे, कुछ नहीं लगाओगे। सबसे पहले वो जख्म को पानी के धार के नीचे हाथ पकड़ना है। बहते पानी का अभी हो गया 5 मिनट पकड़ा, चल दूसरा काम कर, नहीं, उसको कंटिन्यूअस जब तक आपके जलन कम नहीं होती, शांत नहीं होती, पूरी तरह से शांत नहीं होती। सबसे पहले ये लोगों को भी ये बात समझाना कि जलने का अगर कोई शिकार होता है तो बहते पानी के नीचे हाथ पकड़ना है, आपकी जख्म सुरक्षित रह जाएगी। जो मरीज हमारे नई बम्बई नेशनल बर्न सेंटर ऐरोली में हमारे एशिया का सबसे बड़ा स्किन बैंक है। और सागर जी अभी कहाँ बाहर गए? सागर जी अगर आप हैं तो यहाँ आइए अंदर। वसई विरार एरिया और पालघर एरिया, हमारे यहाँ भाई साहब डॉक्टर जी, सुजाता जी, हमारी तकलीफ क्या है कि लोग अवेयर हो गए, लोग देना चाहते हैं। अवेयरनेस करने में हमारे कार्यकर्ताओं की टीम और ऐसे ऐसे लीडर हमारे पास, लीडर जो बने हैं, लीडर मतलब कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं, इस क्षेत्र को अगुवाई करने वाला, जो सबसे आगे रह के काम करवाने वाला जो है, ऐसे लोग जो है हमारे, वो बहुत काबिल है हमारे पालघर में, इसमें बहुत। लेकिन आई डोनेशन करना है, लेकिन आई डोनेशन की टीम आएगी, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा 6 घंटों का समय निकल जाता है। और 6 घंटे के अंदर, ये 6 घंटा क्यों है पता है आपको? वाई 6 आंकड़ा क्यों है? वो कोई न्यूमरोलॉजी का आंकड़ा है 6 घंटा? कोई बताएगा? जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि हर सेल्स की एक लाइफ होती है, ये लाइफ स्पैन में ही उसको अगर यूज करेंगे, बाद में उसको वो सेल्स भी डिटेरिएट हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर किसी की डेथ हो गई, उनको पता है, वो डोनेट करना चाहते हैं, उन्होंने लिख के गए, बच्चों को कसम खिलाई है कि भाई मेरे जाने के बाद ये डोनेट करना है, और वो फोन भी करते हैं, 10-15 मिनट हुए, काका जी गए, अभी आ जाना। तो मैं टीम, हमारी स्किन आई बैंक की टीम गए, स्किन बैंक की जाती है, तो बोले अरे पुरुषोत्तम भाई रुको ना, अभी 2 ही घंटे हुए, अभी 6 घंटे का टाइम है ना हमारे पास। तो 6 घंटे का टाइम, ये मैक्सिमम 6 घंटा है। उसके बीच में जैसे कि आप यहाँ आए, अरे पुरुषोत्तम भाई ये क्या मस्त गुलाब का फूल है यार, गुलाब का पेड़ है, भाभी ये गुलाब का पौधा है ना, ये इसका प्लांट मुझे बना के देना, ये मैं ले जाऊंगा, ले जा, मेरे पास तैयार है। अगर उसने थैली में निकाल के उसको बांध के अगर आपको दिया, और आप यहाँ से गोवा तक चले गई समिता, और यहाँ से गई और गोवा जा रही है, पुणे में रुकी, सांगली में रुकी, इधर रुकते रुकते अगर गई, तो बस कहीं जा रही है, वो दूसरे दिन अगर पहुंची तो वो पौधा गोवा में जाकर लगाएगी, तो उसके पत्ते क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे। तो उसका समय जो है, जो निकालने के बाद का समय ज़्यादा हो गया, तो पत्ते मुरझा जाएंगे। वहाँ पे उसने जान पकड़ने की जो पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आपने यहाँ से निकाला और फ्लाइट से अगर गोवा गई और ताबड़तोड़ दोपहर को और शाम को लगा दिया, तो जीने की संभावना बढ़ गई। अगर आपने यहाँ से निकाला और ये बाजू में दूसरे पौधे में लगाया, उसको जीने की संभावना बढ़ गई। इसी तरह से हमारे शरीर के जो अंग है, उसको देने के लिए जितने कम से कम ये मैक्सिमम टाइम है, वो मैक्सिमम टाइम का इंतजार न करते हुए जल्दी से जल्दी लोगों को ये कहना है। हमारे पास फैसिलिटी नहीं है आई डोनेशन के लिए और स्किन डोनेशन के लिए। नई बम्बई से आप अभी आई, आपको भी पता चला कि कितनी ट्रैफिक है। अगर हम उनको कहते हैं और आने वाले बाहर इंतजार करने वाले रिश्तेदार है, वो बोलते भाई टाइम कितने का दिया है आप इतना, अरे जाने देना, वो स्किन डोनेशन आई डोनेशन, वो पुरुषोत्तम पवार, वो बटाटे वाला, उसको क्या समझता है, जान दे, छोड़ उसकी बात, और तू अपना उठा। आज तक ऐसा किसी ने किया। सागर जी यहाँ आई है। ये जो हमारी तकलीफ है, फेडरेशन ने ये बीड़ा उठाया है। आज सागर जी आइए। फेडरेशन ने ये बीड़ा उठाया कि ये परेशानी हमारे महाराष्ट्र में नहीं, भारत में सब, हमारा इंडिया का जो ग्रुप है, अभी उसके बारे में दोपहर को मैं आपको बताऊंगा, शाम को कैसे काउंसलिंग करना है ये बताऊंगा, और आपको बहुत सारी बातें आज शाम तक आपको बहुत अच्छी बातें मिलेगी। लेकर ही जाना साथ में, और फिर जाकर देकर भी जाना, लेकर जाना और देकर जाना। तो ये जो फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हमने, हमारे सागर जी ने इसके अंदर पहल की। सागर वाघ हमारे कोऑर्डिनेटर है, इन्होंने अपने जेटीसीसी से अपना रोटो सोटो का केएम में जो हमने किया था, उसमें भी उन्होंने हमारा ये
अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो उन्हें पूरा किया है। ये हॉस्पिटल के ये चीफ ये PRO है, पूरा अंदर की बाहर के लोगों की जो भी है उसके अंदर का ये बड़ा ब्रिज है। और ये ब्रिज से मैं उस नैया में पार कर पाया। इन्होंने डॉक्टर गोयल जी जो आज सुबह एक इमरजेंसी आई है और संजीवनी हॉस्पिटल में बहुत बड़ा ये ट्रांसप्लांट बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं। इतना हम्बल व्यक्ति जिन्होंने अभी इनके आभार मैं कैसे व्यक्त करूं। तो इन्होंने जब हमने कहा, आपने पूछा ये NT-ORC है क्या? NT-ORC नहीं, ये ट्रांसप्लांट का रजिस्ट्रेशन इन्होंने लिया हुआ है। और ये सामने हेलीपैड बनाया, बाबूजी इनके पिताजी जो थे इन्होंने ये विजन रख के बनाया हॉस्पिटल कि ये हेलीपैड बनाया कि अगर फॉरेन से भी किसी को आना पड़े तो भी यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से अगर देना है तो उनको जाना पड़े। हेलीपैड यह हॉस्पिटल में बना हुआ है। ये हॉस्पिटल का जो इतना एरिया है, इनकी विजन अच्छी है, लेकिन हम तो टोकरे पड़ रहे हैं, हम कम पड़ रहे हैं। तो इनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आई रिट्रीवल के लिए जाना पड़ता है, 3 आई बैंक है, उसमें कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है, कोई टेक्नीशियन नहीं है। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब हमारे यहाँ डॉक्टर्स है, परिचारिका, नर्सेस है, इनको हम ट्रेनिंग देंगे। जैसे मैं इतने सालों से मैं ट्रेनिंग लेकर मैं किट लेकर जाता हूँ, अभी मैं मेडिकल पर्सन नहीं हूँ, नॉन मेडिकल पर्सन भी आंख निकालने को जावे तो लोगों को भी ये सोच में पड़ता है यार ये तो व्यापारी आदमी है, ये लेके यह बेचेगा तो नहीं। तो लोगों को मतलब विश्वास होने के लिए, क्योंकि लोग सही बातों का एक तो पहले उसके बारे में समझते नहीं है, समझ लेने की भावना नहीं रखते, और उससे ज़्यादा वो गलतफहमियां ज़्यादा फैलाते। आपसे हमने कहा तो आज इस हॉस्पिटल से हमारी इतनी बार मीटिंग होने के बाद इन्होंने उसके अंदर मध्यस्थी की है, और इस हॉस्पिटल से 5 कोऑर्डिनेटर्स, 2 डॉक्टर्स, 3 OT नर्स और बाकी और सब स्टाफ जो है उनको तैयार किया। अभी इनको हम सैयारा आई बैंक थाने में इनको आई रिट्रीवल का ट्रेनिंग अभी 10 तारीख के बाद हमारा चालू हो जाएगा, पहला ट्रेनिंग। ये टीम आई रिट्रीवल की ट्रेनिंग लेंगे, और ये टीम अगर विरार में है, नाला सोपारा में, पालघर में भी जा सकेगी। बम्बई की टीम पालघर तक जाती नहीं है, वहाँ के डोनर की हमारी डोनेशन वेस्ट होती है, स्किन डोनेशन। उसके बाद में हम लोग नेशनल बर्न सेंटर के डॉक्टर सुनील केशवानी और शिल्पा कर्णिक मैडम से मिले, उनसे मीटिंग 2 की, और आप भी आए थे वहाँ पे, और आज तक हमारी 2-3 मीटिंग हुई उनसे भी। तो एक ही टीम आई डोनेशन स्वीकारेगी, एक ही टीम स्किन डोनेशन स्वीकारेगी, और आई का कॉर्निया आई बैंक में और स्किन का ग्राफ्ट है वो स्किन बैंक में देंगे, और सैंपल ब्लड दोनों के अलग अलग लेने नहीं पड़ेंगे। और इसके लिए मैं आपको और डॉक्टर गोयल जी को और रिद्धि विनायक हॉस्पिटल की पूरी टीम को, और आप एक बार जरा आप खड़े हो गए, आपके दर्शन करने हैं सबको। ये टीम हमारी तैयार है, ये टीम हमारी आज के बाद में यहाँ से जाएगी, और आई रिट्रीवल के लिए और स्किन रिट्रीवल के लिए ये 10 तारीख को इनको हम जोरदार ताली बजाकर शुभकामना देंगे। फेडरेशन ने क्या किया तो कोई, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये बात है, कितनी बात बताऊं मैं, क्या क्या करना है। हमने, कोई एक आदमी है पागल, वो कहता है कि ऑर्गन डोनेशन का प्रचार करना है, तो बोले मैं चल के जाऊंगा और मैं यहाँ से नागपुर जाऊंगा और प्रचार करूंगा। मैंने बोला ये सरफिरा कोई आदमी है। तो कोई पेपर में इतनी छोटी सी, आपकी भी वो गोरेगांव के राजहंस प्रतिष्ठान की जो ये थी, वहाँ पे मैंने आपका पहला लेक्चर सुना था, सुजाता जी और विनायक जोशी, और आपका वो पहला लेक्चर मैंने वहाँ सुना था और सुनने आया तो मैंने कहा कि कितनी बड़ी बात है, ये लोग कितने ज्ञानी है और कितनी बात इनसे लेनी है हमने। तू क्या यहाँ ताली बजा के चले जाएगा? आप भी अपने दिल से यही बात कहो जो पुरुषोत्तम ने उनके बात सुनने के बाद। तो इस दुनिया में आपने जो चिट्ठी बनाकर फाड़ी है ना अपने कीचे में, अपने पर्स में, वो आप नहीं हो जो फट गई है, और बाद में वो फटनी ही है। उसके पहले चिट्ठी पे जब तक नाम था तब तक आप थे, जब तक नाम था तब तक आप थे, मैं था, वो चिट्ठी फटनी है। काम करना है, सीखना है। तो ऐसी बातों को, ये सरफिरा आदमी चल के और अंगदान का प्रचार करने जाएगा, तो मैं उसे देखने गया, मैं बोला इसका एक बार चेहरा तो देख लूं, ये आदमी दिखता कैसा है। या तो पूरी हटेली है या तो थोड़ी कम है। गया तो ये दोनों, भाभी जी आप 1 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा आपको, रंजना मैडम और सुनील जी खड़े रहो आप दोनों। मेरे कार्यकर्ताओं को आपका दर्शन होना जरूरी है।
दुनिया में भगवान अलग रूप लेकर नहीं आता, उसको 10-10 चेहरे नहीं होते, 10-10 हाथ नहीं होते, यही चेहरे हैं और यही भगवान है हमारे बीच में, और वही भगवान आप में भी है। सर आपको मिलने गया और ये चल के नागपुर गए तो ये बात मुझे ऐसी अजपटी लगी, मैंने बोला आपको बेस्ट लक, जाओ आप। तो ये मैडम ये गाड़ी चलाने के लिए इनका सामान लेके और इनके एक रिश्तेदार बेचारे गए, और जब उसके अंदर का सक्सेस हमने देखा तो मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट उठानी है और ये आदमी को भी उठाना है। इसको उठा के लाया, मैं बोला चल आजा फेडरेशन में काम कर हमारे साथ में, और वो जुड़े हैं। आज फेडरेशन का बहुत बड़ा पिलर है हमारा और जोरदार काम कर रहे हैं। आज तक 5 पदयात्रा हुई, 1 रथ यात्रा, अभी ये चलने के काबिल तो है लेकिन इनको अभी चलाना नहीं है क्योंकि गाड़ी मुझे बहुत लंबी चलानी है, इसलिए हमने इनको रथ यात्रा में ले गए। और उसमें हमारे सुधीर बागायतकर जी है, नायर जी है और शेखर देशपांडे है और कई सारे हमारे कार्यकर्ता है जो उसमें हमारे साथ में आज तक। ये बापट जो है जिनकी आपने अभी उनको श्रद्धांजलि दी, शैलेश हमारे जो है वो हमारे 5 और 6 पदयात्रा में उन लोग ने शामिल हुए, आज चले गए, कल हम भी नहीं रहेंगे। रहे न रहे हम महका करेंगे बन के सबा। रहेंगे न रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक महका करेंगे। आपको महकने के लिए खूब खूब शुभकामनाएं। बोलते रहूंगा तो